और अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। पीएम मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का वर्चुअल शुभारंभ कर दिया है। कार्यक्रम में मोदी ने सबसे पहले स्टार्टअप करने वाले 3 युवाओं से संवाद किया, जिसमें कि उन्होंने युवाओं से उनके स्टार्टअप के अनुभव, संघर्ष और चुनौतियों को लेकर के जानकारी ली। इस दौरान पीएम ने कहा है कि मध्य प्रदेश के स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से चर्चा की। दिल में जोश है, नई उमंग है और इनोवेशन का जज्बा हो तो इसका असर साफ नजर आता है। ये मेरा और आप सभी का अनुभव है। स्टार्टअप नीति की लॉन्चिंग पर बोले सीएम शिवराज, कहा तो मुझे आइडिया दो, हम तुम्हें अवसर देंगे। पीएम के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया। नई नीति में स्टार्टअप को फंड आसानी से मिले, इसकी व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश का स्टार्टअप पोर्टल केंद्र सरकार के पोर्टल से जोड़ने का काम किया है। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि स्टार्टअप केवल आईटी में नहीं, अनेकों सेक्टर पर काम होगा और वादा है मामा का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर स्टार्टअप विलेज बने। 26 जनवरी से अब तक 700 करोड़ की फंडिंग स्टार्टअप को मिल चुकी है। भोपाल में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया और सीएम शिवराज ने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। ग्रामीण जनजातीय युवाओं को मिलेगी तकनीकी प्रशिक्षण। 6 राज्यों के 250 लाभार्थी शामिल। सीएम बोले समाज की भागीदारी आवश्यक है और मध्य प्रदेश में तेजी से आ रहा है निवेश। उत्तर प्रदेश के बाद से अब मध्य प्रदेश के मदरसों में भी राष्ट्रगान अनिवार्य हो सकता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात के संकेत दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि देश का राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान सबको गाना चाहिए। पत्रकारों से नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रगान धार्मिक स्थल क्या सभी जगह होना चाहिए। राष्ट्रगान वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जब स्कूलों में हो रहा है राष्ट्रगान तो मदरसों में क्यों नहीं। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू हो गया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान देश भर के 400 बड़े नेता शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार नफरत फैला रही है, अल्पसंख्यकों को दबा रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के जहां प्रशासनिक तैयारियां चल रही हैं, वहीं प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और इस याचिका में प्रदेश सरकार ने बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाने के फैसले में संशोधन की मांग की है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर ली है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई के आदेश के बिना ओबीसी आरक्षण को ही पंचायत चुनाव कराए जाने की बात कही गई। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में हुए छत्तीसगढ़ के सरकारी हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए पायलट जीके पांडा का रायपुर में अंतिम संस्कार किया गया। स्वर्गीय पांडा के परिजन समेत सीएस सुब्रत साहू, आर भारतीदासन, रायपुर रेंज आईजी समेत बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारी अंतिम यात्रा में शामिल हुए, जहां देवेंद्र नगर स्थित मुक्तिधाम में पंचतत्व में विलीन हुए। खरगोन रामनवमी जुलूस के दौरान हुए हिंसा में घायल शिवम स्वस्थ होकर के अपने मामा के घर वापस लौटा है। परिजनों ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया।
तो बीते दिनों खरगोन शहर में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ हुई और साथ ही शहर में 25 दिन तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था। हिंसा का शिकार शिवम शुक्ला हुआ था। बलरामपुर जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन मैदान में एडिशनल एसपी सुशील नायक के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने बलबा रिहर्सल किया, जहां पुलिस की टीम खुद प्रदर्शनकारी बनी और दूसरे पुलिसकर्मियों के साथ घटना का रिहर्सल किया गया। कई घंटों तक चले बलबा रिहर्सल में हर एंगल से रिहर्सल किया गया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। सभी पुलिसकर्मियों को इस बलबा रिहर्सल में शामिल किया गया। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी और एडिशनल एसपी समेत सभी पुलिसकर्मी बलबा रिहर्सल में शामिल हुए और उन्हीं की देखरेख में यह रिहर्सल पूरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर माधुरी सोम ने तहसील कार्यालय कोंटा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान माधुरी सोम ने रिकॉर्ड संधारण कार्य को सुनियोजित तरीके से रखने के निर्देश तहसीलदार को दिए। वहीं सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड, राजस्व प्रकरणों और आरबीसी 6 से 4 के प्रकरणों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही परिसर में आसपास साफ सफाई रखने और खाली जमीन का उपयोग गार्डन के रूप में करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर माधुरी ने जनपद कार्यालय कोंटा का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर तहसीलदार देवेंद्र सिरमौर, सीईओ जनपद पंचायत कैलाश कश्यप सहित अन्य उपस्थित रहे। सुकमा नक्सल संगठन में सक्रिय 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जहां छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण किया गया। आपको बता दें कि आत्मसमर्पित दोनों नक्सली जगरगुंडा क्षेत्र के निवासी हैं। नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने में 201 वाहिनी कोबरा कैंप नरसापुरम का विशेष प्रयास रहा। नारायणपुर में गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एसपी के समक्ष नक्सलियों ने सरेंडर किया, जहां दोनों पर 12 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। प्रदेश में 7.5 लाख टन कोयला आयात करने आईसीबी के तहत टेंडर जारी। 7.5 लाख टन कोयला आयात करने 976 करोड़ का टेंडर जारी किया गया, जहां मौजूदा दर से कई गुना महंगी दरों पर टेंडर जारी हुआ है। कोयला आयात के अतिरिक्त खर्च से आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। वहीं 1 रुपए तक बिजली महंगी होने की संभावना भी जताई गई। बिजली जानकारों के मुताबिक टेंडर में कई खामियां हैं और विद्युत नियामक आयोग से बिना अनुमति टेंडर जारी हुआ है। उत्पादन टैरिफ रेगुलेशन के मुताबिक मैनेजमेंट कंपनी से परामर्श भी लिया जाना था और मौजूदा दरों में 2 से 4 हजार रुपए मीट्रिक टन तक कोयला खरीदने की आयोग से मंजूरी मिली थी, जबकि मौजूदा टेंडर 13,000 रुपए प्रति टन का जारी हुआ था। मंडला में पटवारी के कहने पर कोटवार ने 15,000 की रिश्वत मांगी। लोक आयुक्त ने 15,000 की रिश्वत के साथ कोटवार को पकड़ लिया और मौके से पटवारी फरार हो गया है। मामले में ग्राम के पटवारी प्रदीप संयम को भी आरोपी बनाया गया। कोटवार ने 15,000 की रिश्वत मांगी थी। दरअसल आवेदक रोहित श्रवण पटेल से भूमि बटांकन के नाम पर पटवारी प्रदीप संयम ने 20,000 की रिश्वत मांगी थी और जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त जबलपुर से की गई। गौरापथ पर लगे हरे भरे पेड़ों को काटे जाने के विरोध में अजय वर्मा समेत बीजेपी पार्षदों ने आपत्ति दर्ज कराई है और आयुक्त हरीश मांडवी को ज्ञापन सौंप करके पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की भी मांग की गई।
शहर के गली मोहल्ले नहर नाली का निर्माण कराया जाना है। शहर के गौरपथ जो कि पहले से ही उचित अवस्था में है, उसे पुनः तोड़फोड़ करके बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, जिसका बीजेपी ने विरोध किया है और पेड़ की कटाई पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में 140 बच्चों का लॉटरी पद्धति से चयन किया गया। बड़ी संख्या में पोल्को के सामने लॉटरी के नाम से निकालेंगे कई बच्चों का चयन हुआ है। वहीं कई पालक जिनके बच्चों का नाम नहीं निकला वो दुखी मन से घर लौटे और 140 सीट के लिए 1000 आवेदन आए थे। जिला प्रशासन से लॉटरी निकाल करके बच्चों का चयन किया गया। राजा भोज द्वारा स्थापित शहर की ऐतिहासिक धरोहर भोजशाला में मां वाग देवी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर के इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका को कोर्ट ने मंजूर करते हुए केंद्र राज्य पुरातत्व सहित जिला प्रशासन और भोजशाला से जुड़ी सभी समितियों को नोटिस जारी किया। दो अभिभाषकों ने भोजशाला में सरस्वती प्रतिमा स्थापित करवाने की याचिका लगाई है, जहां बुधवार को हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूरी दे दी है और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाने की मांग भी रखी गई है। इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से इंदौर में लगातार आपराधिक घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। वहीं पुलिस भी अब सतर्क नजर आने लगी है और लगातार बदमाशों पर लगाम कसती नजर आ रही है। इस दौरान इंदौर की खजराना थाना पुलिस ने अपने क्षेत्र के कुख्यात और लिस्टेड बदमाश का क्षेत्र में जुलूस निकाला और लिस्टेड बदमाश अलग अलग अंदाज में पुलिस से माफी मांगता नजर आ रहा है। ग्वालियर में आम आदमी पार्टी ने एसडीएम का मुंह काला करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। 48 घंटे के अंदर अगर एसडीएम सीबी प्रसाद के खिलाफ कलेक्टर एक्शन नहीं लेते हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी उनके चेंबर में घुस करके मुंह काला कर देगी। एसडीएम की इस अभद्रता पर आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर से कार्रवाई के लिए शिकायत की थी, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी ने फूलबाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। सिवनी जिले में मॉब लिंचिंग में मारे गए आदिवासियों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आदिवासियों की हत्या का विरोध करने छिंदवाड़ा के फवारा चौक पर कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने छिंदवाड़ा के फवारा चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने शासन को 600 पेज की रिपोर्ट आरक्षण को लेकर के सौंप दी है। इसमें 35% आरक्षण की अनुशंसा की। इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि प्रदेश में ST/SC के मतदाता 36% है और उसको 100 में से माइनस करते हैं तो शेष 79 मतदाता बचते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उतई भिलाई में 81वें बैच आरक्षण जीडी के बुनियादी कोर्स का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया गया, जिसमें कि 1237 बल सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस शपथ समारोह की परेड का नेतृत्व आरक्षक जीडी वैशाख ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि अशोक जुनेजा, भारतीय पुलिस सेवा पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ ने परेड की सलामी ली। इंदौर के जूनी इंदौरी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई लूट की घटना को लेकर के पुलिस ने खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जमकर के मारपीट हुई, जहां सीट के लिए आपस में युवक भिड़ गए और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया।